अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय वीडियो। क्लास और टीचर्स, जिन स्टूडेंट्स को मैंने या जिन टीचर्स को मैंने पहले इंग्लिश का बेसिक सिलेबस बताया था। अच्छा, एक बात मैं आपसे डिस्कस करूँ, ये जो हम बेसिक सिलेबस पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, ये बेसिक सिलेबस क्लास मॉन्टेसरी से लेकर KG2 तक के है। अब ये नहीं समझेगा कि बेसिक सिलेबस जो टीचर बता रही है वो उससे हमारे बच्चे की बेस बन गई है, वो 3-4 क्लास में तो भी उसकी बेस बन गई। ये सब पढ़ने के बाद ये बेसिक सिलेबस जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो मॉन्ट से KG2 तक के, यानी मॉन्टेसरी से लेकर KG2 तक के अगर आप होम स्कूलिंग करवा रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स को KG2 में एडमिशन लेने के लिए क्या चीज़ें आनी चाहिए या KG2 तक पढ़ने के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ये सब पढ़ाने के बाद KG2 में एडमिशन कराते हैं तो वेल एंड गुड, बच्चे की पोजीशन आएगी, बच्चा जो है वो पहले से जो है वो प्री स्टडी किया हुआ होगा। और अगर ये सब पढ़ाने के बाद आप डायरेक्ट उसको 1 में भी एडमिट करवाते हैं तो उसको ये चीज़ें आ जाएंगी, तो उसको आसानी होगी। तो मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स के अंदर हम जो स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फॉरवर्ड काउंटिंग से। फॉरवर्ड काउंटिंग आप उसको 1 से 100 तक आप पहले सिखा, 100 तक सिखाने के बाद आप उससे कई बार जो है वो नंबर्स को आइडेंटिफाई करवाएं, जैसे 2, 4, 8, 6, 7, 9। और अब आप पूछें कि इसमें से 2 कौन सा है, 4 कौन सा है, 6 कौन सा है, 9 कौन सा है। जब स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से वो 100 तक लिखना आ जाए, कॉपी वर्किंग आप किस तरीके से करवाएंगी कि पहले आपने 1, 2, 3, 4 दे दी, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब आपने उसको ये सामने सामने बॉक्सेस में लिखने के लिए दे दी। पैटर्न आप ये यूनिट एंड टेंस वाला या वंस टेंस दोनों करेक्ट हैं, तो आप वंस 10 वाला ही पैटर्न फॉलो करवाएंगी इस तरीके से जो स्कूल्स में होता है, ताकि बच्चे को बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो ये 1 से लेकर आपने 10 तक करवाई, उसके बाद जो है वो आप 11 से लेकर 20, फिर जब वो 1 से 20 तक आ गई आपने उसका टेस्ट लिया बीच बीच से, जब तक कि वो एक चीज़ में पक्का ना हो जाए आप आगे ना बढ़ाएं। तो 1 से 20 तक आ जाए, फिर 21 से 30 तक आ जाए, 31 से 40 तक आ जाए, तो फिर आप उसका टेस्ट लें और बच्चे को एक बेसिक चीज़ समझाएं कि जैसे लास्ट में ये 1 आया है, बच्चे को ये नहीं पता चल रहा होता कि 19 तक लिखने के बाद अब क्या लिखें, 29 तक लिखने के बाद अब क्या लिखें, या यहाँ 10 के बाद क्या आएगा। तो बच्चे को आपने कॉन्सेप्ट सिखाना है कि लास्ट में 1 आ गया तो अब ये यहाँ पर भी 1 वाली लाइन शुरू होगी, 1 की सीरीज शुरू होगी। अब सब में 1, 2, 1, 3 आएगा, और जब वो 19 पे चला जाए, अब बेटा ये 1 वाली थी, ठीक है, अब 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो यहाँ पे 1 0 था, तो यहाँ पे 1 के बाद 2 आता है, तो यहाँ पे 2 0 होगा। बेटा यहाँ 2 था तो 2 के बाद अब 3 आता है, तो यहाँ पे 3 0 आएगा। और ये 2 की लाइन है, तो यहाँ पे 2 के बाद 3 की लाइन स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से आप उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो उसको काउंटिंग जो है वो रटनी नहीं पड़ेगी, याद नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि वो समझ के जल्दी जल्दी आपको कवर करके देगा। फॉरवर्ड काउंटिंग जब 100 तक आ जाए, आप टेस्ट ले लें उसका अच्छी तरीके से, तो अब हम 1 से 200 की तरफ लेके जाएं। 200 एनफ होती है इन क्लासेस के लिए। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो कॉन्सेप्ट समझ जाएगा तो वो आगे तक लिख लेगा, लेकिन 101 to 200 तक काउंटिंग एनफ होती है। अब उसके बाद आप उसको बैकवर्ड काउंटिंग की तरफ लेकर आएँ। बैकवर्ड काउंटिंग 100 से 1, लेकिन आप पहले उसको 10, 9, 8 इस तरीके से 1 तक काउंटिंग करना सिखाएं, फिर लेके जाएं आप 20 से 11 तक के। इस तरीके से जब ये दोनों चीज़ें आ जाएं, फिर आप उसको मिसिंग नंबर्स दें। अच्छा, मिसिंग नंबर्स आप फॉरवर्ड काउंटिंग के दरमियान में भी रखें, उसके बाद जब एंडिंग हो जाए तो आप उसको मिसिंग नंबर्स सिखाएं। मिसिंग नंबर्स के बाद आप उसको लेकर आएँ इनवर्ड्स काउंटिंग की तरफ। इनवर्ड्स काउंटिंग पढ़ाने का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा रही हूँ किस तरीके से स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कि पहले आपने उसको ONE1 से लेकर 10 तक के आपने अच्छी तरीके से करवा दी, ONE1, TW2, जब उसको 10 तक के आ गई, फिर आपने 11 से 20 तक करवा। 20 भी इस क्लास के लिए एनफ होता है, लेकिन अगर बच्चा इंटेलिजेंट है और आप कवर करवा सकते हैं तो आप 20 तक इनवर्ड्स काउंटिंग करवाने के बाद उसको आप बेसिक एंडिंग के वर्ड सिखा दें 20, और उसको सिखाएं कि जब 21 स्टार्ट होगा तो ये स्पेलिंग सेम रहेगी, 20 की स्पेलिंग आती होगी, तो आपने आगे 20 लिखने के बाद बेटा 1 ऐड कर देना है, फिर दोबारा 20 लिखने के बाद आपने 2 ऐड कर देना है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपने फॉरवर्ड काउंटिंग यानी नंबर काउंटिंग में किया था। अब जब वो 20, 30, 40, 50, 100 तक लिखना सीख जाएगा तो आप समझो उसको 100 तक इनवर्ड्स काउंटिंग आ गई है। अगर उसका ये
कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये वो उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा पिक कर लेते हैं, यहाँ बहुत अच्छा उनको कवर करवा लेती है तो वो 100 तक कवर कर लेंगे। फिर आ जाए आप शेप्स नेम पे। शेप्स नेम उनको सिखाएं बेसिक, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ओवल, कोन, ये एटसेट्रा जो भी ये बेसिक शेप्स नेम है वो आप उनको ड्रॉ करके दें, उनमें कलरिंग सिखाएं, फिर उनको आगे पीछे ड्रॉ करके दें, उनसे नेम्स लिखवाएं, कभी नेम्स लिख के दें, उनसे ड्रॉ करवाएं। तो ये शेप नेम का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। फिर आ जाए टेबल। टेबल सिखाएं 2 और 3 का, ये KG2 क्लास तक के एनफ होता है। 2 और 3, 2 और 3 का टेबल उनको ओरल भी याद करवाएं, उनको डॉजिंग में भी याद करवाएं, उनको सीक्वेंस से भी याद करवाएं, हर तरह से उनको आना चाहिए। उसके बाद आप आ जाए एडिशन पर। एडिशन कौन सी सिखानी होती है? छोटे बच्चों को बिल्कुल 1 डिजिट की एडिशन सिखानी होती है। अच्छा, अब अक्सर टीचर कंफ्यूज हो रहे होते हैं वो एडिशन किस तरीके से सिखाएं या बच्चे नहीं कर पा रहे होते हैं, तो आप वही जो बचपन से हम लोगों ने फॉलो करा है 2 4, आप बच्चे को बताएं, स्टूडेंट को कि 1 2 लाइन्स आपने यहाँ ड्रॉ करनी है बेटा, 1 2 3 4 यहाँ ड्रॉ करनी है। अब आप इसको एक साथ काउंट करें, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, कहाँ आके रुका, 6 पे, तो आप यहाँ पर 6 लेते हैं। ये आपको मैं डिटेल में एडिशन का जो है वो मेरी क्लास होगी जिसमें मैं एडिशन 1 डिजिट वाले, 2 डिजिट वाले, 3 डिजिट वाले सिखाऊंगी, तो उसके अंदर आप वो वीडियो भी बच्चों को लगा कर दे सकते हैं। अब आ जाए सब्ट्रैक्शन पर। सब्ट्रैक्शन किस तरह सिखानी है? लाइनिंग मेथड से सिखा दें। 1 2 3 4, बेटा 2 माइनस करने हैं तो माइनस करने में हम यहाँ पे ऐड नहीं करते, हम इसमें से 2 को कट कर देते हैं। 1 2 2 हो गया तो इसको हमने कट कर दिया। अब कितने रिमेनिंग है, काउंट करें, 1 और 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2। उसके बाद लास्ट में आप उनको उर्दू गिनती सिखाएं। उर्दू गिनती 1, अलिफ ये काफ। अब ये उर्दू गिनती आप जब सिखा सकेंगे जब आप उनको उर्दू बेसिक सिखा चुके होंगे। उर्दू बेसिक का सिलेबस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर उनको उर्दू बेसिक आती है, अलिफ बे आती है, लफ्ज़ों को मिलाना आता है, तब जाके वो उर्दू गिनती 1 से 10 तक कवर कर लेंगे। छोटी क्लास के लिए 1 से 10 तक ज़रूरी होती है। तो ये बेसिक सिलेबस है मॉड नर्सरी KG1 KG2 का, जो आपके स्टूडेंट्स को या आप घर में पढ़ा रही तो आपके बच्चों को ये बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। अगर ये अच्छे तरीके से आ गई तो वो फिर आगे उनको KG2 में या 1 में आसानी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम उर्दू का सिलेबस डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो में जो है वो कोई भी कन्फ्यूजन आ रही हो या कोई बात ऐसी लग रही हो कि आप उसमें एडिशन करवाना चाहते हो या आप बताना चाहते हो, मुझे कुछ बताना चाहते हो, क्योंकि ज़ाहिर है टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम लर्निंग करते रहते हैं हमेशा से, तो कोई चीज़ आपको लगे कि अच्छी हो तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, या मेरी कोई चीज़ आपको पॉइंट आउट करनी हो तो कर सकते हैं। और अगर आपके स्टूडेंट्स को या आपके बच्चों को जो है वो इस तरह पढ़ाने से समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है मेरा कॉन्सेप्ट, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा इसी तरीके से उर्दू का सिलेबस गाइड करूँगी। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिले, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ बेसिक सिलेबस नहीं होगा बल्कि 9 10 क्लासेस के न्यूमेरिकल्स, मैथमेटिक्स, 4 3 4 5 क्लास के मैथ्स, इंग्लिश वगैरह आपको दीगर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। थैंक यू।